गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे। हम कक्षा 12th रसायन विज्ञान एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन पढ़ रहे हैं। हमने जो पीछे की क्लास हुई है उसके अंदर सीखा है कि हेलो एल्केन को किस प्रकार से बनाया जा सकता है। उसमें विभिन्न अभिक्रमों के साथ अभिक्रिया देखी है, जिसमें सबसे पहले हम बात करें तो एल्कोहल से सीखा। एल्कोहल की अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद हमने देखा कि जो एल्किल हैलाइड है उनको हम हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एंड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हमने बात की संतृप्त हाइड्रोकार्बन से हम एल्किल हैलाइड किस प्रकार से बनाते हैं। तो हमने देखा कि जब एल्किल हैलाइड बनाते हैं एल्केन से तो मुक्त मूलक की क्रियाविधि द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है। आज हम देखेंगे कि असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी कि एल्किन्स, आज का जो मुख्य टॉपिक है वह यही रहेगा कि एल्किन से एल्किल हैलाइड किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। हम जानते हैं कि एल्किन होते हैं वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। कल लास्ट में हमने सीखा था कि जो एल्किन होते हैं वो भी टू टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है। तो मैंने कहा जो प्रोडक्ट बनेंगे उसकी संभावना भी दो प्रकार की हो सकती है। उसमें जो एल्किन्स होती हैं वह यदि सममित एल्किन है। कैसी एल्किन है? यदि सममित एल्किन है तब तो एक ही प्रकार का प्रोडक्ट है, बनने की संभावना होती है। बट यदि हमारी जो एल्किन्स है वह असममित है तो उस कंडीशन में हमारा जो एल्किल हैलाइड बनेगा वह अलग अलग प्रकार का बनेगा, यानी कि उसमें संभावना रहती है बनने की। और उसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं उसकी मैंने बात की थी कि लब्धि भी कि कितनी कितनी मात्रा के अंदर बनता है वो भी देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हेलो जो एल्केन है वह एल्किन से किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये कहें कि जो हमारी मुख्य अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को यदि नाम से जाना जाए तो वह है हाइड्रो हेलोजनीकरण। हाइड्रो हेलोजनीकरण। हाइड्रो हेलोजनीकरण। अब देखें कि जो अभिक्रिया है उसका नाम हमने क्या दिया है? हाइड्रो हेलोजनीकरण दिया है। और हमारी जो मुख्य अभिक्रिया है उसमें हम ये कहते हैं कि एल्किन्स होते हैं, इसके ऊपर हमको किसका योग कराना होता है? हम कहते हैं हाइड्रोजन हेलाइड का योग कराना होता है। किसके योग से पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन हेलाइड के योग से पढ़ रहे हैं। तो देखो इस अभिक्रिया का नाम भी क्या रखा गया है? हाइड्रो हेलोजनीकरण। यहां पर हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन होता है और हेलोजन का मतलब एक्स हो गया, हेलोजन हो गए। अब HX का क्या कराना है? योग कराना है। HX का योग किसके ऊपर करवाना है? तो हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्किन के ऊपर करवाना है। और क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी अभिक्रिया लिखना चाहिए तो हम लिख सकते हैं एल्किन्स पर एल्किन पर हाइड्रोजन हेलाइड के योग से हाइड्रोजन हेलाइड के योग से हाइड्रोजन हेलाइड के योग से एल्किल हेलाइड एल्किल
हेलाइड प्राप्त होते हैं। एल्किल हेलाइड प्राप्त होते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे यदि रिएक्शन देखना चाहें तो किस पर करवाना है? एल्किन्स पर करवाना है। किस पर करवाना है? एल्किन्स पर करवाना है। तो हमने यहाँ पर एल्किन लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन हेलाइड के साथ करानी है, यानी HX के साथ में करवानी है। हमने लिखा HX। जब ये रिएक्शन करवाएंगे तो एल्किल हेलाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्किल हेलाइड बनेगा। और हमको पता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्किल हेलाइड में देखा था कि कार्बन का कैसा संकरण रहता है? sp3 संकरण रहता है। तो एल्किल हेलाइड के अंदर कार्बन का क्या रहता है? sp3 संकरण। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये किसके अंदर बन जाएगा? तो हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड के अंदर टूट जाएगा। अब देखो यहां पर हमारे पास में हाइड्रोजन और हेलोजन है। हाइड्रोजन और हेलोजन है। यदि हम इसको तोड़कर देखना चाहिए तो हाइड्रोजन और हेलोजन है। मैं कहता हूं कि ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यदि इस कार्बन पर शिफ्ट होते हैं, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर यदि शिफ्ट होते हैं तो हम कहते हैं इस कार्बन के ऊपर माइनस का चिन्ह आएगा। कैसा आएगा आवेश? माइनस का आएगा। और इस कार्बन के ऊपर प्लस का आएगा। इस कार्बन के ऊपर कैसा आएगा? माइनस का आएगा। यदि हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो हमने लिखा कि यहां पर जो बन रहा है ये इस प्रकार से बन जाएगा CH2। यहां पर माइनस हो गया और यहां पर प्लस हो गया। समझिए इस अभिक्रिया को कि ये आगे जाकर उत्पाद किस प्रकार से बन रहा है। तो मैंने यहां कहा ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, मान लो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुई और जो कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है? माइनस का आवेश आता है। इसके ऊपर माइनस आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस आ गया। अब देखिए हमारे पास में HX है, वो इस रूप के अंदर वियोजन होता है। ये हमने पीछे भी सीखा है। इस रूप में वियोजन होता है। X के ऊपर चार्ज कैसा है? तो हम कहते हैं माइनस का चार्ज है। तो माइनस है वह अटैक माइनस पर करेगा प्लस पर करेगा? तो हमारा जवाब रहता है ये है, ये प्लस के ऊपर अटैक करेगा और ये प्लस वाला है ये माइनस के साथ में जुड़ेगा। तो हम यहां से यदि जोड़ना चाहिए इस अभिक्रिया में तो यहां पर पहले से कितने हाइड्रोजन थे? 2 हाइड्रोजन थे। कितने हाइड्रोजन थे? 2 हाइड्रोजन थे। तो हमने लिखा ये 2 हाइड्रोजन है यहां पर, ये लो। इसके बाद में इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया? हम कहते हैं X जुड़ गया। और इस कार्बन है इसके साथ में 2 हाइड्रोजन पहले से थे, 1 हाइड्रोजन और आकर जुड़ गया। तो हमने कहा ये लो 1 हाइड्रोजन और जोड़ दिया। तो हमारा जो उत्पाद है वो इस प्रकार से बनेगा। अब देखें यहां समझते हैं कि एक उत्पाद तो ये बन गया हमारा। मान लो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन की ओर क्या होंगे? शिफ्ट होंगे। अब यदि हम ये कहना चाहें कि इस कार्बन वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये किसकी ओर शिफ्ट हो जाए? इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाए। किसकी तरफ शिफ्ट हो जाए? मान लो सेकंड जो कंडीशन हम लगाते हैं वो ऐसे लगाते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन है इस बार इस कार्बन की ओर शिफ्ट हो गए। किसकी ओर शिफ्ट हो गए? इस कार्बन की ओर शिफ्ट हो गए। तो यदि इसकी ओर होते हैं तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? माइनस का। और इसके ऊपर कैसा आएगा? प्लस का। यानी कि ये बी कंडीशन है और ये ए कंडीशन है। तो अब उत्पाद जो बनेगा क्या हो? ये उत्पाद ऐसा बनेगा क्या? देखिए इधर मैंने कहा कि यदि ऐसी कंडीशन होती है बी वाली तो इसके ऊपर माइनस आएगा इस कार्बन पर। यदि इस कार्बन पर माइनस आएगा तो इसके साथ में क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो हमने यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दिया CH2 और इसके साथ में क्या आया है? प्लस आया है। तो माइनस वाला जुड़ेगा यानी कि X जुड़ेगा। अब यदि हम इन दोनों जो उत्पाद हमारे पास में प्राप्त हुए हैं इनकी बात करें, ये जो उत्पाद है ये प्राप्त हुए हैं इनकी बात करें
तो ये क्या अलग अलग है या फिर एक ही है? तो इनकी पहचान करने के लिए इनका नाम किया जाता है। यदि नाम अलग अलग होते हैं तो हमारा उत्पाद है वह भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मैंने यहाँ पर नंबरिंग की तो 1 और 2 ये सिखाया हुआ है। जब हम क्या सीख रहे थे, नाम पत्ती सीख रहे थे कि नंबर किस ओर से देते हैं, जहां पर प्रतिस्थापित समूह लगा होता है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापित समूह x है, इसलिए इस कार्बन को कितना मिला, 1 मिला। और इसमें बात करेंगे तो 1 और 2। तो दोनों उत्पाद के अंदर देखें तो 1 नंबर कार्बन पर हेलोजन है और इसमें भी क्या है, 1 नंबर कार्बन पर हेलोजन है। दूसरे में 2 जो नंबर का कार्बन है उसके साथ में 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। तो हम इन दोनों को देखकर क्या कहते हैं कि दोनों उत्पाद हैं वो एक ही है। दोनों उत्पाद है वह क्या है, एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कहा था कि यदि हमारी एल्किन कैसी होगी, सममित होगी। यदि मेरी एल्किन है वह कैसी होगी, सममित एल्किन होगी। उस कंडीशन के अंदर एक ही उत्पाद बनता है। उस कंडीशन के अंदर क्या बनता है, एक ही उत्पाद बनता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हेलाइड हैं, इनके क्रम की बात करूं कि इनकी जो अभिक्रियाशीलता है, इनकी क्रम की क्या होता है, तो हम लिखते हैं HX के क्रियाशीलता का क्रम। सबसे फास्ट रिएक्शन है वह कौन करता है, हमारा जवाब आता है हाइड्रोजन जो आयोडाइड होता है वह करता है, HI। उसके बाद में HBr, HCl, HI, HF, ये वाला क्रम रहता है। एल्किन के साथ में हाइड्रोजन हेलाइड है उनकी क्रियाशीलता का क्रम। अब देखिए बेसिक एग्जांपल्स मैं यहां पर लिखूं। मैंने कहा मेरे पास में ये एल्किन है, इसकी रिएक्शन HBr के साथ में करवानी है। एग्जाम्पल लिखा, इसकी रिएक्शन है वह किसके साथ करवानी है, HBr के साथ करानी है। तो हमारा यहां से उत्पाद बनेगा, क्या बनेगा, हमने कहा सबसे पहले जो कारक दे रखा है उसकी संरचना बनाइए। तो ये दे रखा था साइक्लो कंपाउंड, तो हमने यहाँ पर साइक्लो कंपाउंड बना दिया। उसके बाद में हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमने कहा ये डबल बॉन्ड है, ये गायब हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर कंडीशन रहती है कि डबल बॉन्ड के साथ में एक कार्बन के साथ में जहां पर डबल बॉन्ड है, जिस जिस कार्बन के बिटवीन में क्या है, डबल बॉन्ड, उन दोनों में से एक को आप क्या दे दो, हाइड्रोजन, दूसरे को क्या दे दो, हेलोजन। हमने कहा हमने इसको हाइड्रोजन दे दिए और इसको क्या दे दिया, ब्रोमीन दे दिया। किसी ने इस प्रकार से यदि उत्पाद बनाया है, यहां पर ब्रोमीन लगाया है, तब भी क्या है, सही है। दोनों ही कंडीशन के अंदर एक ही उत्पाद है। दोनों ही कंडीशन में क्या है, एक ही उत्पाद है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारी अभिक्रिया है वह हाइड्रो हेलोजनीकरण कहलाती है। आ गई बात समझ में? क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर हाइड्रोजन और हेलोजन का योग होता है। यदि कैसी अभिक्रिया हो जिसमें एल्किन सममित हो, जिसमें एल्किन क्या हो, सममित हो। मान लो अब बात करें हम असममित एल्किन की, किसकी बात करें, असममित एल्किन की। तो मैं यहां पर असममित एल्किन लिखना चाहूं तो देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा। इसकी अभिक्रिया हम HX के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, HX के साथ कराते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इस अभिक्रिया से देखो दो प्रकार के उत्पाद बनेंगे। ये तो क्या हो गया मेरा CH3, ये CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। हुआ या नहीं हुआ, तो हो गया। अब हम कहते हैं कि इनमें से जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है उसमें एक पर हाइड्रोजन जोड़ना है, एक पर हेलोजन। यहां दोनों के बीच में था तो यहां पर हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहां पर हेलोजन। यहां पर इस बार विपरीत किया आपने, हाइड्रोजन और हेलोजन।
क्या दोनों कंपाउंड एक जैसी ही हैं क्या? तो हम कहते हैं सबसे पहले हमको क्या करनी होगी, इसका नाम लिखना होगा, क्योंकि नाम से ही पहचान की जाती है कि जो यौगिक है वह भिन्न भिन्न है या फिर एक ही है। तो हमने कहा कि यहाँ पर नंबरिंग इस प्रकार से होगी 1 2 3, और यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3। हम देखते हैं एक जो उत्पाद बनता है उसमें हेलोजन है, वो कहाँ आ रहा है, 1 नंबर कार्बन पर आ रहा है, जबकि दूसरे के अंदर कहाँ पर आ रहा है, 2 नंबर कार्बन पर आ रहा है। इसका मतलब यहां से जो उत्पाद बन रहा है उसकी बनने की संभावना कितनी है, 2 टाइप्स की है। कितने टाइप की है, 2 टाइप की यहां पर उत्पाद बनने की संभावना है। अब इसमें से कौन सा उत्पाद है वह अधिक मात्रा में बनेगा, कौन सा है वह कम मात्रा में बनेगा, क्या दोनों बराबर बराबर बनेंगे क्या? तो इस अभिक्रिया को समझने के लिए 2 प्रकार के नियम दिए गए हैं। यानी कि यदि हमको सममित में करानी होगी तब कोई दिक्कत नहीं है, आप हेलोजन को कैसी भी दिशा में जोड़ो बात बराबर है, उत्पाद एक जैसे ही मिलेंगे, ऊपर जोड़ो या फिर नीचे जोड़ो, लेफ्ट या फिर राइट, दोनों में हमने देखा एक समान ही आ रहा है। बट यदि असममित की कंडीशन है तो यहाँ पर उत्पाद है वह भिन्न भिन्न मिल रहा है। अब कहाँ पर हमको हेलोजन जोड़ना है, इसके लिए मैंने कहा 2 नियम बने हुए हैं। 2 नियम कौन कौन से हैं बात करते हैं। तो हम कहते हैं एक नियम आता है मार्कोनिकोव का नियम, दूसरा आता है इसके विपरीत एंटी मार्कोनिकोव का नियम, जिसको हम खरास प्रभाव भी कहते हैं, परोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। आइए जानते हैं असममित एल्किन होगी तो इसके ऊपर मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है। असममित एल्किन की बात करते हैं। अब देखो किसकी बात करनी है, असममित एल्किन। असममित एल्किन की पहचान बताई थी, कैसी होती है। हमने कहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ में जो ग्रुप लगे रहते हैं, मान लो ए बी सी डी, ये मान लो सी ए है। यदि इस प्रकार की एल्किन है तो ये मेरी एल्किन कैसी होती है, असममित एल्किन है। कैसी एल्किन है, असममित एल्किन होती है। अब यदि इस प्रकार की एल्किन पर हम किसका योग करवाना चाहते हैं, HX का योग करवाना चाहते हैं, तो असममित एल्किन पर HX का योग 2 प्रकार से हो सकता है। यहां पर HX का जो योग है वह 2 प्रकार से हो सकता है। हमने कहा असममित एल्किन पर हाइड्रोजन हेलाइड का हाइड्रोजन हेलाइड का योग 2 प्रकार से हो सकता है। 2 प्रकार अभी बताए हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। हमने कहा मार्कोनिकोव का नियम, पहला हमने क्या कहा है, मार्कोनिकोव का नियम कोव का नियम यदि सेकेंड बात करें तो परोक्साइड प्रभाव, या फिर इसको खरास प्रभाव भी बोलते हैं। या प्रति मार्कोनिकोव का नियम भी कहते हैं।
यानी कि हम जब असममित एल्किन होगी तो उसके ऊपर हाइड्रोजन हेलाइड का योग कराएंगे तो वहां पर अलग अलग प्रकार की संभावनाएं बन सकती है। यदि हमारे पास में उत्प्रेरक के रूप में पेरोक्साइड मिलेगा, उस कंडीशन के अंदर हाइड्रोजन जो हेलाइड है वो अलग प्रकार से उत्पाद बनाएंगे, और यदि पेरोक्साइड नहीं है तो उस कंडीशन में अलग बनाएंगे। अब सबसे पहले समझते हैं मार्कोनिकोव का नियम। ये नियम क्या कहता है? तो हम कहते हैं मार्कोनिकोव का नियम। मार्कोनी कोव का नियम। ये नियम ये बात कहता है कि यदि हमारे पास में क्या दे रखी है, असममित एल्किन दे रखी है। ये क्या कहता है? हमारे पास में असममित एल्किन दे रखी है। असममित का मतलब मैंने समझा दिया कि हो सकता है, जैसे मैंने यहां पर लिखा CH डबल बॉन्ड CH Cl, और यहां पर लिख दिया मैंने CH2 कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये वाली जो एल्किन्स है ये सममित है कि असममित है, या फिर यहां पर लिखा मैंने जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इन दोनों की बात करें तो हम कहते हैं दोनों ही एल्किन होती है। ये कैसी है? असममित है। दोनों के अंदर यदि इस एल्किन की बात करें हम देखते हैं इस कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, जबकि यहां पर कितना है? तो हमारा जवाब रहता है 1 हाइड्रोजन है। तो अब ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है आपको जो मुख्य उत्पाद मिलेगा, क्या मिलेगा? मुख्य उत्पाद मिलेगा, उसके लिए आपको शर्त लगानी है। शर्त यह है कि हमको किसका योग करवाना है? तो हमने कहा इसके ऊपर HX का योग करवाना है। इसके ऊपर क्या करवाना है? HX का योग कराना है। तो यहां से हमारे पास में 2 प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना रहती है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार की संभावना रहती है। हमने दोनों प्रकार बनाए। मैंने कहा एक इस प्रकार से बना CH सिंगल बॉन्ड CH2, एंड सेकेंड ये बना CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये बनेगा तो इसमें हमको क्या क्या ऐड करना है? तो बिल्कुल सरल है। एक कार्बन पर हाइड्रोजन लगाओ, दूसरे पर क्या लगाओ? हेलोजन। एक पर क्या लगाओ? हाइड्रोजन। दूसरे पर क्या लगाओ? हेलोजन। किस में कन्वर्ट हो गया? एल्केन के अंदर, यानी कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल गया। तो किस में हो गया? एल्केन के अंदर। तो हमने कहा एक कंडीशन में हमने यहां पर हाइड्रोजन लगाया, तो दूसरे पर क्या लगेगा? ऑटोमेटिक एक्स लगेगा। है ही हमारे पास में 2, तो एक पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया तो दूसरे पर क्या लग गया? हेलोजन। इस प्रकार से हमने ये वाला कंपाउंड बनाया B। तो मैंने कहा इस बार यहां हाइड्रोजन लगाया था, तो इस बार अब की बार यहां पर क्या लगा दो? हेलोजन लगा दो। क्या लगा दो? हेलोजन। और यहां पर क्या लगा दे? हाइड्रोजन लगा दे। यहां पर क्या लगा दे? हाइड्रोजन लगा दे। अब हम कहते हैं यहां पर यदि नंबरिंग करें तो 1 2 3 1 2 3। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे जो एल्किल हैलाइड बने हैं क्या एक जैसे हैं क्या? तो हमारा जवाब आता है एक जैसा नहीं है, भिन्न भिन्न है। तो अब इन दोनों में से मुख्य उत्पाद कौन सा बना? तो इसके लिए कौन सा रूल कहता है? मार्कोनिकोव का नियम कहता है। क्या कहता है कि आपको जब मुख्य उत्पाद बना रहे हो तो कैसे करना है? जब आप हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराओगे तो हाइड्रोजन का योग है किसका?
हाइड्रोजन का जो योग होता है वो वहां कराना है जहां पर द्विबंध के जो कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी कि कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड, और उस कार्बन पर अधिक हाइड्रोजन हो, यानी द्विबंधित जो कार्बन है, द्विबंधित कार्बन के हाइड्रोजन अधिक होते हैं, वहां पर किसका योग कराना है, हाइड्रोजन का। तो हम देखें कि यहां पर ये वाला जो हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड कार्बन पर, यहां पर कितने हैं, 2 है, यहां पर कितना है, 1 है। अब यहां पर हमने कितने उत्पाद बनाए, 2 प्रकार के उत्पाद बनाए। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के बनाए। अब मैं कहता हूं मुख्य क्या बनेगा, जहां पर हाइड्रोजन अधिक है वहां पर हाइड्रोजन का योग होगा, वही क्या बनेगा, अधिक बनेगा। तो यहां पर तो क्या जोड़ा हमने, एक्स जोड़ा है, यहां पर तो क्या ऐड किया है, एक्स ऐड किया है, और यहां पर हमने क्या ऐड किया है, हाइड्रोजन ऐड किया। तो इन दोनों में से मुख्य उत्पाद कौन सा बनेगा, इस नियम के अनुसार ये वाला बनेगा, क्योंकि इसने ये कहा कि द्विबंधित कार्बन के उस कार्बन पर आपको हाइड्रोजन का योग करवाना है जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन अधिक हो, जहां पर क्या हो, पहले से ही हाइड्रोजन क्या हो, अधिक हो। तो हमने देखा कि इन दोनों में से इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अधिक था, तो यहां पर हेलोजन जोड़ दिया, यहां पर हाइड्रोजन जोड़ा। तो इसका मतलब हमारा जो मुख्य उत्पाद बना ये कौन सा बना है, बी वाला बना है। मुख्य उत्पाद कौन सा बना है, बी वाला बना है। क्रियाविधि सहित समझेंगे, पहले इसकी परिभाषा भी नोट करेंगे, बट उससे पहले मैंने बताया कि ये नियम ये कहता है कि आपको क्या करना है कि जो असममित कार्बन है, यानी कि जहां कार्बन कार्बन द्विबंध है, और आपको करना क्या है, HX का योग, क्या करना है, HX का योग। तो हाइड्रोजन का योग वहां करना है जहां पर पहले से ही कार्बन पर हाइड्रोजन अधिक हो। आ गई बात समझ में, लिखिए इसको, क्रियाविधि समझिए। जब असममित एल्कीन पर असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हेलाइड हाइड्रोजन हेलाइड का योग कराते हैं तो योग कराते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन पर उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां द्विबंधित कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या हो, अधिक हो, संख्या पहले से अधिक हो तथा हेलोजन परमाणु उस कार्बन पर जुड़ते हैं, उस कार्बन परमाणु पर जुड़ते हैं
जुड़ते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो। ये नियम ये कहता है कि हमको क्या लेनी है, असममित एल्किन लेनी है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर हमने रिएक्शन करवाई HCl की। हमने इसके ऊपर किसकी अभिक्रिया करवाई है, HCl की अभिक्रिया करवाई है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, तो हम कहते हैं हाइड्रोजन वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से अधिक हो। तो यदि हम कार्बन को अंकित कर लें, यानी कि मैंने कहा ये कार्बन A है, ये कार्बन B है। इस नियम को समझने के लिए हमने कहा ये कार्बन A है, ये कार्बन B है। तो हम देखते हैं कि A नंबर का जो कार्बन है उस पे 2 हाइड्रोजन है, B नंबर का जो कार्बन है उस पे 1 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की संख्या अधिक कहाँ पर है, A वाले पर है। तो हमको हाइड्रोजन है वो कहाँ पर ऐड करना होगा, A वाले पर है। तो क्या हमारा यही उत्पाद बनेगा क्या, हमने कहा देखिए CH3 CH CH2 हाइड्रोजन और X, और X जो हेलोजन परमाणु होते हैं वो कहाँ जुड़ते हैं, उस कार्बन पर जुड़ते हैं जहां हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, कम हो। तो हमने देखा कि B हाइड्रोजन है, कार्बन है, वहां एक ही हाइड्रोजन है। जो B नंबर का जो कार्बन है उसके ऊपर एक ही हाइड्रोजन है, तो मेरा हेलोजन कहाँ जुड़ेगा, इस पे जुड़ेगा। हेलोजन की जगह यहाँ पर हमने Cl लिया है, तो X की जगह क्या लिख देंगे, हम Cl लिख देंगे। अब ये नहीं है कि इस अभिक्रिया में यही उत्पाद बनेगा, इसके साथ में दूसरा उत्पाद जो बनता है वह क्या बन सकता है, हमने कहा यहाँ पर CH3 CH2 CH2 Cl वाला मुक्त। बट यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारा क्या रहेगा, मुख्य उत्पाद रहेगा। क्या रहेगा, मुख्य उत्पाद है ये रहेगा। वह अल्प मात्रा में बनेगा, ये मुख्य उत्पाद रहेगा। वह कम मात्रा में बन जाएगा, ये अधिक मात्रा में बनेगा, ये हमारा क्या रहेगा, मुख्य उत्पाद रहेगा। अब ये क्यों बना, इसकी क्रिया विधि को समझते हैं, उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे। हमने लिखा क्रिया विधि समझिए। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है, उसके अंदर हमने जो HX लिया, HCl लिया है, इसका विखंडन करवाया। इसके विखंडन से क्या प्राप्त हुआ, एक H+ प्राप्त हुआ, सेकेंड क्या प्राप्त हुआ, Cl- प्राप्त हुआ। एक H+ प्राप्त हो गया और दूसरा क्लोराइड आयन प्राप्त हो गया। अब सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, एल्किन के ऊपर अभिक्रिया होगी। एल्किन मेरे पास में यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार की एल्किन है। अब मैं कहता हूं यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 2 प्रकार की संभावनाएं हो सकती है। जो 2 प्रकार की संभावनाएं होती है उसको हम लिखते हैं। मैंने कहा मान लो मेरे पास में फर्स्ट कंडीशन के अंदर इस साइड डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए। कौन सी साइड गए, इस साइड डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए। यदि इस साइड जाएंगे तो यहां देखिए इस प्रकार से निर्माण होगा। मैं यहां नीचे लिख रहा हूं CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड। अब आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसके ऊपर चार्ज कैसा आता है, माइनस का आता है। तो इस कार्बन के ऊपर माइनस, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया।
अब ये माइनस वाला आया है, इसके साथ में कौन रिएक्शन कर लेगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इस माइनस के साथ में क्या जुड़ गया? हमने कहा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। जैसे ही यहां पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो मैं यहां कहता हूं, ये देखो ये उत्पाद बन गया CH3 CH3 और यहां पर प्लस का निशान आ गया। इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है? प्लस का। अब यदि मान लो कंडीशन मेरे पास में इस प्रकार से हो, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस बार इस कार्बन पर आ जाए। किस पर आ जाए? इधर वाले कार्बन के ऊपर आ जाए तो हम क्या कहते हैं, यहां से हमारा जो उत्पाद बनेगा चार्ज वो किस प्रकार जनरेट होगा? जिस और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं उसके ऊपर माइनस का आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस का आ जाता है। तो हमने कहा इस कार्बन के ऊपर माइनस आ जाएगा और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब माइनस है, इसके साथ में हाइड्रोजन आकर जुड़ गया तो यहां से B है वह क्या बन गया? तो मैंने कहा CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 ये बन गया। अब हम इन दोनों में से बात करें कि हमारा मुख्य उत्पाद कौन सा है। अब हमारा ये जो मुख्य उत्पाद बना है ये किस पर निर्भर करता है? ये जो हमारा मध्यवर्ती बनता है अभिक्रिया के अंदर क्या बनता है? मध्यवर्ती बनता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। किस पर करता है? अभिक्रिया है उसमें मध्यवर्ती। हमने देखा यहां पर किसका निर्माण हो रहा है? कार्बधनाइन का निर्माण हो रहा है। यहां पर किसका निर्माण हो रहा है? तो हमने कहा कार्बधनाइन का निर्माण हो रहा है। मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण हो रहा है? कार्बधनाइन का। अब पीछे की क्लास में हमने ये सीखा था कि कार्बधनाइन है वो 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। तो इनमें सबसे ज्यादा अस्थायी कौन सा होता है? हमने कहा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे अधिक। उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री कार्बधनाइन का अस्थायित्व रहता है। ये इनके स्थायित्व की बात हो गई। समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया फिर से कि मेरा जो कार्बधनाइन है उसमें 3 डिग्री है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री 1 डिग्री ये बताया हुआ है किस प्रकार होता है, कौन सा प्रभाव यहाँ पर लगता है। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो ए कंडीशन में बना है, यानी कि ये मेरा ए हो गया, ये मेरा क्या हो गया? बी हो गया। अब जो ए बना कार्बधनाइन है उसकी डिग्री क्या है? तो हम कहते हैं इसके साथ में 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं? 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये 2 डिग्री है। कैसा है? 2 डिग्री है। और इसमें बात करें तो इसके साथ में एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है ये वाला, तो ये कैसा है? 1 डिग्री है। ये नहीं देखना है कि इसके साथ में ये भी तो जुड़ा है, नहीं, ये वाला जो कार्बन है ये इस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, ना कि इसके साथ में। और डिग्री चेक करते समय हम ये देखते हैं कि जिस कार्बन की डिग्री देखनी होती है उस कार्बन के साथ में डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। हमने देखा यहाँ पर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से एक ही डायरेक्ट ये वाला कार्बन जुड़ा है, जबकि इस कार्बन से ये 2 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इसलिए ये क्या हो गया? 2 डिग्री, ये क्या हो गया? 1 डिग्री। अब स्थायित्व का मैंने क्रम यहाँ पर ये दिया कि सबसे अधिक स्थायी कौन सा होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम दोनों में से देखना चाहें तो हमारा अधिक स्थायी कौन सा है? तो हम कहेंगे ए वाला अधिक स्थायी है। कौन सा है? ए वाला अधिक स्थायी है। तो ए वाला के साथ में क्या होगा? स्टेप जो 3 है, क्रिया होगी CH3 CH प्लस CH3। अब यहां पर ये जो क्लोरीन है ये आकर अटैक करेगा इस कार्बन के साथ में, तो क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3 CH Cl CH3। और यदि इसके साथ में होता तो हमारा उत्पाद क्या बनता? यहां पर क्लोरीन जुड़ता। तो मुख्यतः हमारे पास में ये वाला कंपाउंड बना, इसीलिए हमने कहा मुख्य उत्पाद कौन सा बनता है? ये बनता है। ये क्यों बना?
क्योंकि अभिक्रिया के अंदर जब क्रिया विधि समझी तो वहां पर दो प्रकार के कार्बोकेटाइन नजर आते हैं बनते हुए। उन दोनों में से हम देखते हैं कि जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है आगे जाकर उत्पाद उसी का ही बनता है। आगे जाकर उत्पाद किसका बनता है? उसी का ही बनता है। तो यहाँ पर दो प्रकार की संभावना थी, दोनों हमने बनाया और दोनों को चेक किया कि अधिक स्थायी कौन सा है। तो हमने देखा यहाँ पर 2 डिग्री और 1 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा था, इसलिए 2 डिग्री वाला है वो अधिक स्थायी होता है और उसी के साथ में क्या होती है, अभिक्रिया आगे जाकर संपन्न हो रही है, वही उत्पाद बन रहा है। इसके साथ भी होती है, लेकिन यहाँ पर कम मात्रा में उत्पाद बनता है, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं बनाया है। तो ये नियम यही कहता था, इस नियम की ये क्रिया विधि हो गई। ये जो नियम है इस नियम की ये क्या हो गई, क्रिया विधि हो गई। तो यदि ये नियम आप भूल जाते हो कि कैसे करवाना है तो क्या कीजिए, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, ऑटोमेटिक आपका मुख्य उत्पाद है आपको मिल जाएगा। आपको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड करने हैं मार्कोनिकोव के नियम में, तो आप क्या कीजिए, इस प्रकार से क्रिया विधि कीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 3 ही स्टेप है, आप क्रिया विधि कीजिए। आपको क्रिया में क्या करना है, बस मुख्यतः आपको ये सेकेंड वाली स्टेप है ये आनी चाहिए। इसमें आपको क्या बनाने हैं, कार्बोकेटाइन बनाने हैं, कार्बधनाइन बनाना है। आपको ये देखना है कि जो कार्बधनाइन बन रहा है उसमें से अधिक स्टेबल कौन सा है, जो अधिक स्थायी होगा मुख्य उत्पाद है उसी का ही बनेगा और आपका तुरंत है वो आंसर आ जाएगा मुख्य उत्पाद के रूप में। 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं, मार्कोनिकोव के नियम से पता चल जाएगा कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास में यहाँ पर 3 अभिक्रिया है। कितनी अभिक्रिया हैं? 3 अभिक्रिया हैं। सबसे पहले तो यही चेक करना है कि जो एल्किन दे रखी है वो सममित है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कोई भी एल्किन है वो सममित नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, ये चेक करना है कार्बन कार्बन कौन सा है। तो हमने देखा यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, समझ लिया, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये बात समझ ली। इसके बाद में क्या चेक करना था, कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या। क्या चेक करना है, कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या। उत्पाद बनाते समय सबसे पहले तो ये ध्यान रखो जो दे रखा है वो तो वैसा का वैसा आना ही है। चेक करते समय ये तो ऐसा का ऐसा आना ही है, बस चेंज क्या होना है, डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में। तो इतना तो ये सब कुछ बनना ही था। ये डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में हो गया, ये भी किस में हो गया, सिंगल में हो गया, ये भी किस में हो गया, सिंगल के अंदर हो गया। अब आपको क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन और आयोडीन जोड़ना है। HX जोड़ना था, हाइड्रोजन और यहाँ पर मैंने आयोडीन लिखा तो आयोडीन जोड़ना है। तो चेक क्या करोगे कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। हम देखते हैं इस कार्बन पर ये वाला कार्बन ऐसे लिखा हुआ है, तो यहां पर इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं, 0। यहां पर ये वाला कार्बन ऐसे लिखा है तो यहां पर 1 हाइड्रोजन है, कितना है, 1 हाइड्रोजन। यहां पर हाइड्रोजन कितने थे, 0 थे। तो अब हाइड्रोजन है अधिक कौन से पर है, नीचे अधिक है ऊपर है, तो हमारा जवाब आता है नीचे अधिक है।
आयोडीन जुड़ेगा तो आयोडीन अब कहाँ जुड़ जाएगा, यहां पर आयोडीन जुड़ जाएगा और यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया, यहां पर क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये हमारा क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद बनेगा। अभिक्रिया है, ऐसी एग्जाम में आती है, यहां तक दे दिया। इसके बाद में आपको क्या बनाना होता है, मुख्य उत्पाद बनाना होता है। मान लो वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऑप्शन में मिलते हैं आपको ए बी सी के अंदर आयोडीन है वो ऊपर नीचे जगह जगह जोड़कर दे सकते हैं। तो आपको वहां पर ये देखना है कि हमारा हाइड्रोजन है और आयोडीन है वो कहां पर जुड़ा हुआ है। तो मैंने कहा हाइड्रोजन वहां पर ऐड करना है जहां पर हाइड्रोजन पहले से अधिक हो। अब इसकी बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि ये कार्बन है, यहां पर दो हाइड्रोजन इस रूप में जुड़े होंगे तब जाकर इस कार्बन की संयोजकता पूर्ण होगी। और यहां पर कार्बन है 1 2 3 तीन बॉन्ड बना रखे, इसका मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, यहां पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन अधिक यहां पर है या फिर यहां पर है, हम कहते हैं यहां पर है। आयोडीन है वो मेरा कहां पर जुड़ेगा, इस बार क्लोरीन लिया है तो यहां पर क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन, और इस दोनों साइड क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन जुड़ गए। अब हम यहां पर बात करें, कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 1 2 3 4, तो यहां पर कार्बन की पूर्णतः संयोजकता है, इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो हम कहते हैं 0 है। यहां चेक करें तो कितनी है, 1 2 3, यानी कि 3 संयोजकता पूर्ण हो रही है, एक संयोजकता बची हुई है, इसका मतलब यहां पर एक हाइड्रोजन है। तो यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर 0 है, तो हाइड्रोजन तो जहां पर अधिक हो गए वहीं जुड़ेंगे। इसका मतलब ब्रोमीन कहां जुड़ेगा, तो हमने कहा यहां ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यहां क्या क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया और एक पहले से हाइड्रोजन था। आ गई बात समझ में। हाइड्रोजन को क्या करते हैं, मोस्टली दिखाते नहीं हैं, हमने सिर्फ अभिक्रिया की है, समझने के लिए मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन जो जोड़ रहे हैं वो लिखकर दिखाया है। इस प्रकार से अभिक्रिया के अंदर मार्कोनिकोव का नियम लगाना है, असममित एल्किन में और मुख्य उत्पाद का निर्माण करना। बड़ा सरल नियम है। यहाँ पर सिर्फ क्या करनी है आपको, हाइड्रोजन की जो संख्या होती है उसको चेक कीजिए, चेक करने का नियम बता दिया। कार्बन के पास में बॉन्ड गिन लीजिए, यदि डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो कार्बन के जो संयोजकता बॉन्ड है वो गिन लीजिए। जैसे यहाँ पर काउंट किया 1 2 3 4 तो पता चल गया यहाँ पर हाइड्रोजन 0 है। इसी प्रकार इसकी की 1 2 3 तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन मिलेगा, जहां पर एक मिलता है पेंसिल से नोट कर लिया आपने, यदि याद नहीं रहा तो ठीक है, हो जाएगा। इस प्रकार से करना है। इसके बाद में हम देखते हैं एंटी मार्कोनिकोव का नियम, पेरोक्साइड का नियम। अब क्या करना है, ये वाली जो असममित एल्किन है इनके ऊपर पेरोक्साइड का नियम लगाना है। किसका लगाना है, पेरोक्साइड का नियम लगाना है। वह नियम इस नियम के विपरीत होता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, एंटी कहते हैं। उसका नाम क्या रख दिया, एंटी रख दिया, यानी कि इसके विपरीत है। वह क्या कहता है कि आप हाइड्रोजन वहां लगाओ जहां पर हाइड्रोजन कम हो, देखो वहां पर क्यों लगा रहे हो, वहां लगाओ जहां पर हाइड्रोजन क्या हो, अधिक हो, और वहां हेलोजन लगाओ जहां पर हाइड्रोजन पहले से क्या हो, अधिक हो। तो ये इस नियम के पूरा का पूरा क्या हो गया, विपरीत हो गया। इसीलिए इस नियम को क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकोव का नियम कहते हैं। आइए समझते हैं। सेकेंड हम देखते हैं पेरोक्साइड प्रभाव, असममित एल्किन पर पेरोक्साइड का प्रभाव। या आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, ह्रास प्रभाव, या प्रति मार्कोनिकोव का नियम भी लिखा हो सकता है, मिल सकता है। ये किस पर करवाते हैं, जब हम असममित एल्किन पर HBr का योग करवाते हैं। क्या करवाते हैं, जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो ब्रोमीन है वो उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। ये नियम बस उस नियम से क्या है, विपरीत है। मार्कोनिक
जो कोप का नियम था हमने समझा था, उस नियम से विपरीत चलता है। वहां पर तो हाइड्रोजन को हम वहां पर जोड़ते हैं जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, जबकि हम इसमें हेलोजन वहां पर जोड़ते हैं जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। तो हम कहते हैं असंतृप्त संतृप्त एल्किन असंतृप्त एल्किन पर HBr का योग कराते हैं तो HBr का योग कराते हैं तो ब्रोमीन परमाणु, ब्रोमीन उस कार्बन परमाणु पर कार्बन परमाणु पर जोड़ते हैं जहां हाइड्रोजन की संख्या पहले से अधिक हो। यानी कि ये तो इसकी सरल परिभाषा हो गई कि असंतृप्त एल्किन पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में, एल्किन पर पेरोक्साइड की उपस्थिति में, यहां पर ये शब्द लिखना है पेरोक्साइड की उपस्थिति में, इसीलिए तो इसको नाम कहा है पेरोक्साइड प्रभाव। पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग करवाते हैं। किसका योग करवाते हैं? HBr का योग कराते हैं तो ब्रोमीन है, जो ब्रोमीन परमाणु है, उस कार्बन पर जोड़ते हैं जहां पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से क्या हो? अधिक हो। कहने का मतलब जैसे हमने यहां पर रिएक्शन लिखी, देखिए ये रिएक्शन लिखी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे आप किसका योग करवा रहे हैं? HBr का योग करा रहे हैं। किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं? हमने कहा पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवा रहे हैं। ये भी बताएंगे पेरोक्साइड क्या है। पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो जो ब्रोमीन है उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। तो हाइड्रोजन की संख्या इस कार्बन पर अधिक है, यानी हमारी अभिक्रिया होनी है वो इन दोनों कार्बन के मध्य होनी है, इन दोनों कार्बन के मध्य होनी है। तो हम कहते हैं यहां पर 2 है, यहां पर कितना है? 1 है। तो यहां पर इस प्रकार से उत्पाद बनेगा CH3 CH2 CH2Br। तो ब्रोमीन को हमने कहां जोड़ा? जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक थी, यहां पर अधिक है तो हमने यहां पर ऐड किया है। जबकि जब हम क्या पढ़ रहे थे, मार्कोनिकोव पढ़ रहे थे, तो हम हाइड्रोजन को वहां जोड़ रहे थे जहां पर संख्या कम थी, यहां जोड़ रहे थे। ये इस नियम के क्या है? बिल्कुल से विपरीत चलता है। अब मैंने कहा ये नियम किसकी उपस्थिति में होता है? पेरोक्साइड का। पेरोक्साइड का मतलब होता है, जैसे मैंने यहां लिखा एग्जाम्पल के रूप में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यदि आपको फॉर्मूले में इस प्रकार का ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पेरोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरोक्साइड कहते हैं। ये जो विधि है ये मुक्त मूलक विधि के द्वारा संपन्न होती है। ये जो उत्पाद बना है ये किसके द्वारा संपन्न होता है? मुक्त मूलक विधि के द्वारा संपन्न होता है। तो हम यहाँ पर इसकी क्रिया विधि समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि ये उत्पाद है ये किस रूप में बना। यहाँ पर दूसरा सेकेंड उत्पाद है वो भी तो बन सकता था, वो भी तो बन सकता था, यही क्यों बना, इसकी हम क्रिया विधि को समझते हैं। तो स्टेप जो फर्स्ट है उसके अंदर क्या होता है? पेरोक्साइड लेते हैं। क्या होता है? पेरोक्साइड होता है।
हमने कहा पेरोक्साइड के रूप में मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया। क्या ले लिया? बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया। बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, उसका सूत्र लिखते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। इसका भी सूत्र बता देते हैं। तो मैंने कहा C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5। इस प्रकार का इन दोनों के मध्य क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये भी क्या है? पेरोक्साइड है। इसका नाम क्या है? बेंजोइल पेरोक्साइड। इसका क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका क्या है? बेंजोइल पेरोक्साइड। अभिक्रिया में हम करवा रहे हैं, यहां पर कौन सा पेरोक्साइड लिया है हमने? बेंजोइल पेरोक्साइड लिया है। कौन सा लिया है? बेंजोइल पेरोक्साइड लिया है। तो मैंने कहा सबसे पहले C6H5 C डबल बॉन्ड O O C6 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O C6H5 हो गया। अब कल हमने सीखा था मुक्त मूलक क्रिया विधि। उसमें क्या जाना था कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका समास विखंडन होता है। उसका क्या होता है? समास विखंडन होता है। समास विखंडन में मैंने बताया था कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो एक एक हो जाते हैं। जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वह क्या हो जाते हैं? एक एक हो जाते हैं। कैसे? जैसे यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड टूट गया। तो अब यहां से क्या प्राप्त होता है? इससे क्या प्राप्त होता है? तो मैं यहां पर लिख दूं नीचे कि देखिए C6H5 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, क्या यही प्राप्त होता है? तो हमारा जवाब आता है यही प्राप्त होता है। अब इसके पास में क्या आ गया? लोन पेयर आ गया, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसके पास में पहले से खुद के लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे। हो गए। अब ऐसे कितने बन गए हमारे पास में? दो बन गए। कितने बन गए हैं? दो बन गए। अब मैं कहता हूं सेकेंड स्टेप में क्या होगा? C6H5 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के पास में फ्री रेडिकल के रूप में इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो अब ये चाहता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या चाहता है? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन और दे दे और इसका युग्मन हो जाए। तो यहां पर कार्बन कार्बन के मध्य जो बॉन्ड बना हुआ है उसका क्या हो जाता है? विखंडन हो जाता है। और यहां से एक इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर सेकेंड इस कार्बन को दे देते हैं। तो यहां पर एक है फ्री रेडिकल के रूप में इलेक्ट्रॉन आएगा, और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड के रूप में है। दोनों के पास में, कार्बन और ऑक्सीजन के पास में अनपेयर्ड के रूप में क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये दोनों अनपेयर्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। क्या कर लेंगे? रिएक्शन कर लेंगे। किस प्रकार से करेंगे? तो हमने कहा देखो यहां पर C6H5 फ्री रेडिकल बन जाएगा, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आया वो इसके साथ में बॉन्ड बना लिया। तो यहां पर किसका निर्माण हो गया? तो हम कहते हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये प्राप्त हो गया। ये सेकेंड स्टेप आपके समझ में आई क्या? देखिए मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर समास विदलन किया है। क्या किया है? समास विदलन किया है, यानी कि ये वाला बॉन्ड तोड़ा है, और यहां पर जो बेंजोइल पेरोक्साइड था यहां पर बेंजोइल है उसका फ्री रेडिकल बनाया है। किसका? बेंजोइल जो ग्रुप होता है उसका फ्री रेडिकल बनाया है। फिर जो बेंजोइल फ्री रेडिकल बना उसमें से जो बेंजो ग्रुप है उसमें कार्बन कार्बन वाला जो बॉन्ड है वो टूट गया, और यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो गए। यहाँ से एक अपने पास में CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल का निर्माण हो गया। फेनिल के रूप में हम कहें तो यहाँ पर फेनिल का फ्री रेडिकल प्राप्त हो गया। अब होगा क्या? ये वाला है ये स्टेप सेकेंड के अंदर रिएक्शन करेगा इस प्रकार से C6
H5 जो फ्री रेडिकल बना हुआ है ये HBr के साथ में फ्री रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर भी कैसा विखंडन होगा, तो हमने कहा समास विखंडन हो जाएगा। यहाँ से समास विखंडन होगा तो एक H फ्री रेडिकल बनेगा, दूसरा ब्रोमीन बनेगा। तो H है ये बेंजीन के जो फेनिल ग्रुप है इसके साथ में रिएक्शन करके किसका निर्माण कर लेगा, बेंजीन का निर्माण कर लेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्योंकि अपने को अभिक्रिया प्रोसीड करवाने के लिए ब्रोमीन चाहिए था, ब्रोमो एल्केन बनाना है। क्या बनाना है, ब्रोमो एल्केन बनाना है। तो ये इस प्रकार से फ्री रेडिकल के रूप में प्राप्त होता है। उसके लिए ये 3 स्टेप कराने जरूरी है। अब ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, एल्कीन का है मॉलिक्यूल है उसके साथ में रिएक्शन करेगा। किसके साथ में करेगा, एल्कीन का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ में रिएक्शन करेगा। हमने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए यहां पर भी अब हमारे पास में 2 प्रकार के क्या बन सकते हैं, फ्री रेडिकल बन सकते हैं। अब मैंने कहा मान लो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यदि इस साइड शिफ्ट हुए तो देखिए क्या बनेगा, तो हम कहते हैं यदि इस साइड शिफ्ट होते हैं तो यहां से CH3 CH फ्री रेडिकल के रूप में यहां पर क्या बन जाएगा, CH2 फ्री रेडिकल बन गया। अब यहां पर दोनों फ्री रेडिकल बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, 2 फ्री रेडिकल बने हुए हैं। अब यदि हम इस कार्बन की फ्री रेडिकल की बात करें, इस कार्बन की फ्री रेडिकल की बात करें तो इन दोनों में से स्टेबल कौन सा नजर आ रहा है, चेक कीजिए। चेक करने का आपको वे बताया हुआ है। तो मैंने यहां कहा ये जो फ्री रेडिकल बना, आपने क्या किया, इस फ्री रेडिकल की मान लो इसके साथ में रिएक्शन करवा दी। यहां से जो संभावना बन रही है वो दोनों देखिए, यदि संभावना A बन रही है इस प्रकार से यदि A संभावना बनेगी तो इसका मतलब फ्री रेडिकल यहां जुड़ेगा, ब्रोमीन इस कार्बन के साथ में जुड़ेगा। तो यहां पर जुड़ेगा तो हमने कहा देखिए CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br। बात समझ में आई क्या? हमने कहा कि यदि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, वापिस से समझिए थर्ड स्टेप को, मैंने कहा फ्री रेडिकल बना हुआ है। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड के साथ में रिएक्शन करेगा एल्कीन के कार्बन पर। अब मैंने कहा मान लीजिए यदि ये इलेक्ट्रॉन है ये इसकी ओर शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहां पर फ्री रेडिकल बन रहा है, तो इसने इस ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन कर ली, तो ये तो फ्री रेडिकल है, वो सिंगल बॉन्ड बन गया। यानी कि इस जो डबल बॉन्ड के ऊपर वाला जो बॉन्ड है, मान लीजिए यदि ये सिंगल ही बॉन्ड है, ऐसे समझिए सिंगल बॉन्ड है, तो मैंने कहा कि यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ओर शिफ्ट होंगे। तो यहां पर दोनों ओर शिफ्ट हुए तो एक के ऊपर फ्री रेडिकल, दूसरे के ऊपर फ्री रेडिकल आया, यानी कि दोनों के दोनों क्या बन गए, मुक्त मूलक बन गए। अब यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों कार्बन के पास में, तो होगा क्या कि ये वाला जो ब्रोमीन है वो मान लो कंडीशन ए के अंदर यहां पर आकर रिएक्शन कर ली। तो जैसे ही यहां रिएक्शन इस कार्बन के साथ में करेगा तो अब इस कार्बन पर तो क्या बचा रहेगा, फ्री रेडिकल ही बचा रहेगा। और मान लो यदि हमारा ये जो फ्री रेडिकल है वो इस रूप में कार्य करे, किस रूप में, ये आके यहां अटैक करे इस कार्बन के साथ में, तो उत्पाद क्या बनेगा, तो हम कहते हैं हमारा जो उत्पाद बनेगा वो इस रूप में बनेगा। देखिए CH3 CH Br CH2 फ्री रेडिकल, 2 प्रकार के उत्पाद बनेंगे। आ गई बात समझ में? अब इन दोनों में से स्थायी कौन सा है, तो जो फ्री रेडिकल है हमने देखा 3 रेडिकल जो 3 डिग्री है वो अधिक होता है 2 डिग्री और 1 डिग्री, इस रूप में होता है। चाहे वो कार्बोकेटाइन की बात करें, चाहे वो फ्री रेडिकल मुक्त मूलक की बात करें। तो यहां पर फ्री रेडिकल ये बना, ये 2 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है,
तो ये तो कैसा है मेरा 2 डिग्री है, कैसा है 2 डिग्री है। ये एक ही कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, ये कैसा है 1 डिग्री है, ये कैसा है 1 डिग्री है। अब ये तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, इन दोनों में स्थायी कौन सा हुआ? हम कहते हैं ये वाला अधिक स्थायी हुआ। तो अभी अभी हमने समझा क्या था, जो अधिक स्थायी होता है वही अभिक्रिया में जाकर मुख्य उत्पाद बनता है। तो यहां पर मुख्य उत्पाद के रूप में अब क्या बनेगा, तो हमने कहा CH फ्री रेडिकल CH2Br। अब यहां पर फ्री रेडिकल जो H है उसकी रिएक्शन होगी किसके साथ में, इसके साथ में। तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2। ये वाला कम स्थायी है इसलिए इसको मिटा देते हैं, समझने के लिए बनाया था। ये लो, CH3 CH2 CH2Br। तो ये क्या बन गया, हमारा मुख्य उत्पाद बन गया। आ गई बात समझिए, इस प्रकार हमारा मुख्य उत्पाद का निर्माण होता है। आप समझ रहे होंगे ये H फ्री रेडिकल कहां से आया, तो हमने HBr के साथ में योग करवा रहे थे, तो वहां पर जरूरी नहीं है एक ही HBr है, अधिक मात्रा में। तो दूसरा मान लो H का टूट गया, विखंडन हो गया, और H फ्री रेडिकल ये इसके साथ में आकर रिएक्शन की है। तो यहां पर हमने देख लिया और इस नियम को सिद्ध भी कर दिया कि ब्रोमीन कहां पर जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, अधिक हो। कार्बन पर ब्रोमीन उस कार्बन पर जोड़ते हैं जहां पर हाइड्रोजन की संख्या पहले से अधिक हो। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, मैकेनिज्म हो गई। सबसे पहले क्या करना था, इस बॉन्ड का विखंडन करना था, हो गया। उसके बाद में यहां से विखंडन करके फेनिल ग्रुप मिला फ्री रेडिकल के रूप में। फेनिल ग्रुप की HBr के साथ में रिएक्शन करवाई क्योंकि हमको ब्रोमीन चाहिए था। तो यहां से हमने ब्रोमीन का निर्माण किया फ्री रेडिकल के रूप में, मुक्त मूलक के रूप में। जो मुक्त मूलक ब्रोमीन बना, ये एल्किन के साथ में रिएक्शन की, एल्किन के साथ में रिएक्शन की, तो यहाँ पर 2 प्रकार की संभावना बनी, दोनों बनाई। एक तो प्राथमिक मुक्त मूलक बन रहा था, एक द्वितीयक मुक्त मूलक। तो हमने देखा जो द्वितीयक मुक्त मूलक होता है वो अधिक स्थायी होता है, इसलिए आगे की अभिक्रिया किसके साथ में कराई हमने, द्वितीय मुक्त मूलक के साथ में, और हमारा उत्पाद है वो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त किया है।